नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ आबिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनकी नून लीग के लिए कुर्बानियों की एक बेमिसाल दास्तान मौजूद है। ये अरसा तवील से नून लीग के साथ वाबस्ता है और ख़ास तौर पर इनकी मोहब्बत का ताल्लुक़ हमज़ा शहबाज शरीफ से है, जिस सिलसिले में इन्होंने हमज़ा लवर्स यूथ बनाई है, जो इस वक्त पूरे पंजाब में फैल चुकी है, जिसके हज़ारों ओहदेदार और लाखों कारकुन उसके साथ वाबस्ता है। आज हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कब और किन जज्बात के तहत, किन मकासद के तहत नून लीग को ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने दिल के और अपने जज्बात का इज़हार कर सकूं। तो सबसे पहले मैं नून लीग के साथ, क्योंकि नून लीग के साथ वो जो वाबस्तगी है मेरी, वो 1990 से है। हमारे जो वालिदैन थे, जो हमारे बड़े थे, तो उनकी एक हुब थी, मोहब्बत थी। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्लेटफार्म से शुरू से चलते रहे और उनको देखते हुए हमने भी मुस्लिम लीग को ही ज्वाइन किया। तो तब हमें एक लीडर नज़र आया जो एक सोच और नज़रिया रखता था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। तो उसका नाम था मियां नवाज शरीफ। तो हम स्टूडेंट थे और हमने अपनी स्ट्रगल शुरू की। और पहला इलेक्शन 1990 में जहाँ हमने भरपूर मेहनत की, और उस वक़्त जनरल अब्दुर्रहमान साहब, उनके साहबजादे हुमायूं अख्तर खान साहब इलेक्शन लड़े और हमने उनको बड़ी अक्सरियत से अपने इलाके से कामयाब करवाया। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि हमज़ा लवर्स यूथ बनाने का ख्याल आपको कब आया, और आज आप इस हमज़ा लवर्स यूथ को किस जगह पर देखते हैं? हमज़ा लवर यूथ, ये मोहब्बत हमारी हमज़ा साहब से नहीं है। ये हमज़ा साहब की मोहब्बत जो अवाम और इंसानियत के साथ थी और उनके हकूक़ के साथ जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को लेके हम आगे निकले कि वो एक इतना जज्बा रखता है हम लोगों के लिए, ऐसी हुब रखता है कि ऐसा हो कि अवाम का और मेरा राब्ता ऐसा मजबूत होना चाहिए कि उनके बुनियादी मसाइल और उनके हकूक़ उनकी दहलीज पर पहुँचे। अच्छा चौधरी साहब, आपकी जो हमज़ा लवर्स यूथ है, इसके अगराज़ और मकासद क्या हैं? इसके अगराज़ और मकासद ये थे कि हम साथ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, हमारा कायद मियां नवाज शरीफ है, हमारा लीडर है, लेकिन हमज़ा लवर यूथ बनाने का मकसद था कि आपको बताया कि हमज़ा साहब की मोहब्बत को अवाम में, कि अवाम के उन तक वो मसाइल पहुँचे जो जिनसे उनकी दूरी थी। तो इसलिए ये एक सेटअप हमने बनाया, नौजवानों को लेके निकले और मेहनत की, क्योंकि लोग मोहब्बत करते थे हमज़ा शहबाज शरीफ से। लोग हमज़ा शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ के बाद उनका अक्स मानते थे। तो इसलिए इसने काफ़ी परवान चढ़ी और अब आज भी लोग हमज़ा साहब की मोहब्बत के लिए, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मुझे तो अगर इज़्ज़त मिली अल्लाह ताला के बाद, वो हमज़ा साहब के एक नाम से और हमज़ा लवर की वजह से मिली। चौधरी साहब, जो आपकी पार्टी है उसकी क़यादत ने आपकी कुर्बानियों को, आपकी जो जदोजहद है उसको तस्लीम किया, आपके लिए भी उन्होंने कुछ किया है, या आप वन पे ही चले जा रहे हैं? इधर देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, जो मोहब्बत होती है, तो मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। तो मोहब्बत में कुछ, मोहब्बत हासिल करने के लिए नहीं होती, देने के लिए होती। तो हमने शुरू से ही अपने कायदीन के लिए खड़े हैं, अपने कैद में हमज़ा शहबाज शरीफ का साथ के, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं कि आज हमज़ा शहबाज शरीफ लोगों की नज़रों का महवर बना हुआ है।
اس کا جو اندر کا جنون ہے خدمت خلق کا، انسانیت کا، ان کے حقوق کا، وہ لوگوں کے اندر ہے۔ چوئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد ڈی چوک پر دھرنا دینا جا رہی ہے۔ وہ گو کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں پی ٹی آئی کو یہ اقدام اٹھانا چاہیے؟ اگر وہ یہ اقدام اٹھا بھی رہے ہیں تو آپ کی حکومت اسے کیسے کنٹرول کرے گی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اچھا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ دھرنا کس مقصد کے لیے؟ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، کہ ملک کی بہتری کے لیے، یا کوئی ایسے منصوبے ہیں کہ جو نہیں ہو رہے تو ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ پہلے یہ ان سے سوال پوچھا جائے نا۔ تو یہ دھرنا دے رہے ہیں اور اس دھرنے سے یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈر نہیں ہوتا۔ یہ لیڈر کبھی نہیں ڈرتا ہوتا، اسٹیٹ کبھی نہیں ڈرتی ہوتی۔ اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اگر اسٹیٹ اپنی ریٹ کو نہیں منوا سکتی تو وہ اسٹیٹ نہیں رہے گی، پھر وہ اپنے اوپر قبضہ کروائے گی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ جو نکل رہے ہیں یہ پیسے کے چکر میں نکل رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا عابد چوئی صاحب، جن کا 1990 سے نون لیگ کے ساتھ تعلق ہے اور اپنی قیادت کے ساتھ محبت اور وفا نبھانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ آج کے حالات اور ماضی کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں وہ آپ سب نے سنے، ہم نے بھی سنے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔